आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो अगर आप लोग फॉलो कर लें, इम्प्लीमेंट कर लें, अपने टूटते हुए रिश्ते को बचा सकते हैं। इंसान ज़िंदगी में जब किसी से टूट के मोहब्बत करता है, शिद्दत से मोहब्बत करता है, तो एक टाइम पे उसे फीलिंग्स होती हैं कि हमारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। लेकिन ट्रस्ट मी, जितनी शिद्दत से आप किसी से मोहब्बत करते हो उतना ही ज़्यादा नाजुक वो रिश्ता होता है और उतनी ही छोटी सी बात से टूट सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में 5 साइंस बताए थे जिनसे जो 5 साइन अगर आपके रिलेशनशिप में हो तो आपको रिश्ता फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए। जब मैंने वीडियो बना ली, लोगों का फीडबैक आया तो मुझे एहसास हुआ कि यार आधे से ज़्यादा लोगों के रिश्ते तोड़वा दूंगा मैं। तो मुझे पहले बताना चाहिए था कि रिश्ता संभाल के कैसे रखें, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हो ना तो एक पूरी दुनिया बात कर लेते हो उसके साथ। आप बहुत सारे ख्वाब देखते हो, बहुत सारे वादे करते हो, अपनी एक अलग से दुनिया बना लेते हो। अच्छा, इस प्रोसेस में आप बहुत सारे दोस्त गंवा देते हो, बहुत सारे अपनों से लड़ाई कर लेते हो और बहुत सारे लोगों को साइड पे लगा के, कुर्बानी दे के, सेक्रीफाइस करके अपनी एक दुनिया स्टार्ट करते हो। तो उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि यार शायद जल्दी चीज़ ख़त्म कर दी, शायद रिश्ता जल्दी ख़त्म कर दिया, लेकिन उस वक्त वापस जाने का ना मौका सबको नहीं मिलता। नंबर 1 ये चीज़ याद रखना कि टाइम कुछ हील नहीं करता इस केस में। वक्ती तौर पे आपको लगेगा आप उस इंसान को भूल गए हो, लेकिन कुछ अरसे बाद छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मेमोरीज आने लगेंगी और पछताओगे। तो ये आसपास के जितने फैक्टर्स हैं, जितने लोग हैं जो मशवरे देते हैं, ट्रस्ट में इनका कुछ नहीं जाता। आप रातों को रो, आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप परेशान हो जाओ, आप तकिए में मुँह छुपा के रो, आप सैड सॉन्ग सुन के रो। इन्होंने आपको एक मशवरा देना है कि यार भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम इसको डिज़र्व नहीं करते, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, और वो जाके सो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और पेन मैनेजमेंट नहीं करनी। बहुत सारे रिश्तों में क्या होता है कि वो रिश्ते बहुत लंबा चलने के बाद ख़त्म होते हैं। उसकी रीज़न ये होता है कि वो पेन मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। जब इंसान के सर में दर्द होता है, बुखार होता है, तो 2 रास्ते होते हैं। या तो वो एक मेडिसिन खा ले जिससे वक्ती तौर पे दर्द ठीक हो जाए, जब उसका असर ख़त्म होता है तो दर्द दोबारा हो जाता है। इसी तरह हम रिश्तों में बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं और वक्ती तौर पर छोटी छोटी चीज़ों से ख़ुद को बहला के पेन मैनेजमेंट करके रिश्ता घसीट रहे होते हैं, और वो रिश्ता इवेंचुअली एक दिन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो चीज़, वो बीमारी जिसे आप पाल रहे हो पेन किलर्स खा के, वो नासुर बन चुकी होती है। तो पेन मैनेजमेंट नहीं करनी, सर्जरी करनी है। एक्सक्यूजेस नहीं देने, बैठ के सोचना है, आपस में बात करनी है कि वो क्या चीज़ें हैं जो ज़ख्म दे रही हैं और उन ज़ख्मों से खून अंदर ही अंदर टपक रहा है और वो नासूर बन रहा है। तो उस सर्जरी करने के बाद उस प्रॉब्लम को अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंकना है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू हैव टू फाइट फॉर योर लव। अब ये जो लव के लिए फ़ाइट करनी है, ये फ़ाइट हमेशा लोगों से नहीं करनी होगी। ये फ़ाइट उन आदतों से, उन चीज़ों से करनी होगी जिनकी वजह से तुम्हारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी गलती, ऐसी शिकायत जिसकी वजह से आज रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, एक दफ़ा ये सोच लेना कि अभी मैं 25 साल का हूँ और जब मैं 35 साल का हो जाऊँगा तो 10 साल के बाद जो मैच्योरिटी मेरे अंदर आएगी, जो बिहेवियर चेंज होगा, क्या उस वक्त भी मुझे ये आज वाली प्रॉब्लम इतनी बड़ी लग रही होगी? या उस वक्त मैं ये सोचूंगा यार बात छोटी सी थी, क्योंकि बचपना था, मैं समझ नहीं पाया, मैंने जल्दी कर दी। तो जिस रीज़न से भी आज रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हो, अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, उसको आज से 10 साल बाद उस टॉपिक को रख के सोचो, क्या ये मसला 10 साल बाद भी मेरे लिए इतना बड़ा होगा? प्रॉब्लम ये होती है कि हम इतने जज्बाती हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पे जीना मरना ख़त्म कर देते हैं, रिश्तेदारों से, बहन से, भाइयों से, गर्लफ्रेंड से, बीवी से, बगैर ये सोचे कि आज जो मैच्योरिटी का लेवल है, आज जो हमारी सोच है, ये इवेंचुअली बढ़नी है। एक बड़प्पन हमारे अंदर आना है, सब्र ज़्यादा आना है, और 10 साल के बाद जो प्रॉब्लम आज बहुत बड़ी लग रही है वो शायद बहुत छोटी लगने लग जाए, और तब पछताने से फ़ायदा नहीं है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी वजह से अगर रिश्ता छोड़ रहे हो तो वो वजह क्यों नहीं छोड़ सकते? तो उस वजह को ख़त्म करो, उस वजह को छोड़ो, उस प्रॉब्लम से फाइट करो अपनी मोहब्बत के लिए और अपनी मोहब्बत को बचाओ। तो दुनिया में बड़ी मुश्किल से ऐसे रिश्ते मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो छोटी छोटी एफर्ट करते हैं तुम्हें हंसाने के लिए, जो तुम्हें पता भी नहीं लगने देते और बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके होते हैं, जो तुम्हें पता भी नहीं चलने देते और बहुत सारे लोगों से लड़ चुके होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से मत जाने दो यार। रोक सको तो रोक लो, पकड़ लो, अपनी ईगो को कुचल दो, क्योंकि ये ईगो तुम्हें अकेला करने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। ये दुनिया जहाँ कदम कदम पे सांप बैठे हुए, दुनिया जहाँ कदम कदम पे दोस्तों के नाम पे डसने वाले लोग बैठे हुए हैं, इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से जेन्युइन लोग, सच्ची मोहब्बत, सच्चे दोस्त मिलते हैं। अनटिल और अनलेस उस रिलेशनशिप में हाथ उठाना नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करना नहीं है, और फीलिंग्स हैं तो कोई एक ऐसी वजह अगर बन रही है, कोई एक इंसान बीच में ऐसा आ रहा है, तो उस वजह को छोड़ दो, उस इंसान को छोड़ दो। लेकिन वो इंसान जिसे तुम मोहब्बत करते हो उसको मत जाने दो, क्योंकि ज़िंदगी में प्यार बार बार नहीं मिलता। तो अपना रिश्ते को बचाओ और खुश रहो।